मैं परिचय कराना चाहूँगा, ये जगदीश हैं और ये भी पढ़ाते हैं, एक टीचर भी हैं और उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब ये इसके बारे में बताएंगे। अब ये बताइए, आप अपनी शुरुआती दौर से बताइए, कब आपको लगा कि आपको एग्जाम देना चाहिए? सर जैसे कि 2016 में मैंने शुरू किया था जी। और उसके बाद जैसे क्या हुआ, मैंने जब पेपर दे के आया शुरू में कोई रैंक ही नहीं बना था, 48% के आसपास आया था। मैंने सोचा कि छोड़ देना चाहिए, अब हमारे बस का नहीं है ये। उसके बाद जैसे कि यूट्यूब पे अनअकैडमी के बारे में पता लगा। फिर राम सर के क्या होते थे, ये शुरू में ही प्लस क्लास में आए थे, उनकी स्पेशल क्लास नहीं होती यूट्यूब पे भी कहीं भी। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर जैसे हमें पता लगा, फिर प्लस लिया तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया। जब मैं शुरू में यहाँ पे आता अनअकैडमी में, पहले रैंकिंग आती थी वो 100 तक ही आती थी। 100 के बाद undefined हो हाँ, जाते तो उसमें पता नहीं लगता था कितने रैंक आई। तो मैं ऐसे ही निराश होकर चला जाता था। एक बार राम सर ने मैराथन शुरू की थी 100 नंबर की। उसमें क्या हुआ, 3 बार मैंने अनअकैडमी को बंद किया। मैंने सोचा कि ऐसा कोई सर होता है 3-3 घंटे आंख फोड़ देंगे ऐसे। तो उसके बाद मैंने देखा 3-4 बार, फिर लगा कि ना सर तो अच्छे हैं। अनअकैडमी को मैंने डिलीट भी किया, दोबारा से फिर उसको डाउनलोड किया। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जैसे फिर सर ने करवाया वहाँ पे, मैंने अच्छा लगा कि हाँ, जैसे फिर लीडर बोर्ड में थोड़ा थोड़ा क्या है कि 100 में रैंकिंग आने लगी। मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अब तो आ जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जैसे 10 में आने लगा और सर भी जैसे फिर जानने लगे। फिर मोहित जी से बात हुई मेरी, ओपी जी से फोन तो पे तुम लोग बात। मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट करते थे ना, 1-2 बार वीडियो कॉल पे किए, फिर एकदम ग्रुप बन गया। हाँ, फिर बिल्कुल, हाँ सर। तो उसके बाद जैसे सर आपसे पढ़ा, आप बोलते थे कि मतलब सरस्वती पांडे पढ़िए, दृष्टि पढ़िए और पीवाईक्यू ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में मत रहिए, आप कहीं के नहीं रहोगे। उसके बाद मैं पीवाईक्यू पढ़ने लगा और जैसे फिर टेस्ट शुरू होते थे, यहाँ पर मैंने अच्छे से उनको टेस्ट को दिया और वही जैसे व्याख्या के साथ में पढ़ता था उनको। उसके बाद जैसे फिर अगली बार क्या, पिछली बार से 2020 में कोरोना के टाइम में जब एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद जैसे फिर मोहित जी से बात हुई, इन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया, सर के साथ लिंक हो गए। फिर तो जैसे सर से बातें भी होने लगी, तो सर कहने लगे हाँ कोई नहीं, आपका हो जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके बाद फिर मैं लगा रहा। और अब की बार जैसे पिछली बार मेरा फॉर्म गलत हो गया था, उसकी वजह से रह गया, लेकिन सर ने बोला था कि आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें कैंसिल लिखा आ रहा था, कुछ भी नहीं लिखा आ रहा था आंसर की मिलाते समय भी। तो एक बार विश्वास सा जैसे दिल से टूट गया था उधर कि अब कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्या फ़ायदा करने का। फिर दोबारा से सर ने बोला कि आप करते रहिए, तो मैंने दोबारा से फिर तैयारी को शुरू किया। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या रहती है कि साथ में खेती का काम करना होता था। जैसे क्या थे, जैसे मोहित जी मेरे को फ़ोन करते थे कि आप लीड लगा लो, साथ में जैसे धान काट रहे हो, कोई बात नहीं, आप काटते रहो, आप सुनते रहना, हम जो पढ़ेंगे वो चलता रहेगा। और जैसे क्या अगर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता था, तो सर की जैसे क्लास चलाई अनअकैडमी पे, लीड लगा के सुनता रहता था उसको, और बाद में जैसे जो नोट्स थे उनको मैं पढ़ लेता था एक बार। तो जैसे फिर सर ने बोला कि आप 3 चीज़ों पर ध्यान देना, जैसे हमारी बातें होती थी। तो फिर लाओ वहां से मांग लो मम्मी। तो उसके बाद क्या था, सर ने बोला था कि बस पीवाईक्यू पे अच्छे से ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा प्रश्न कहाँ से उठता है कहाँ से नहीं। उसके बाद मेरी समस्या हुई कि मतलब फर्स्ट पेपर कहाँ से पढ़ा जाए। फर्स्ट पेपर की सभी को समस्या आती है, क्योंकि मैथ मेरे हिसाब से जो हिंदी में आए हैं उनका दिक्कत रहती है, रीजनिंग में। तो जैसे डीआई तो मेरा सबसे पहले वीक ही था। मैंने तलवीर सर से थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते थे, वो ऊपर से चला जाता था, कुछ भी नहीं समझ आता था मेरे को। फिर थोड़ा भरत कुमार से सीखा। तो फिर मैंने ये सोचा कि जैसे मोहित जी और मैं महाराज जी को यहाँ पर मतलब श्रेय देना चाहूँगा फर्स्ट पेपर के लिए, कि उन्होंने मतलब अच्छे से हमको समझाया पीवीक्यू को, जिससे कि मतलब आज यहाँ पर मेरे 26 नंबर फर्स्ट पेपर में आए। और हिंदी के बारे में तो क्या बोलूँ मैं, कि जो मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने आस छोड़ दी थी, उस आस को दोबारा से मेरे राम सर मिश्रा ने जगाया है। नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि मेरे से नहीं होगा ये। और आखिर में मतलब अब की बार जैसे सर का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया कि सर पीवाईक्यू आया अब की बार पूरा का पूरा। तो सर जैसे कहने लगे कि क्या क्या है। मैंने बोला सर एकदम तो मैं भूल गया सेंटर से आते ही। उसके बाद मैंने बताया कि सर ये तो मुझे पता नहीं क्या है, थोड़ा बहुत जो आया, लेकिन सारा पीवाईक्यू लग रहा था मेरे को। कि चलो ठीक है। फिर जैसे आंसर किया है तो सर ने बोला कि आपके कितने नंबर बना। तो मैंने तुरंत स्कूल से आते ही देखा, तो मैंने बोला सर कि मेरा 102 नंबर हो गया है। तो सर ने बोला कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। मैंने बोला सर डर लग रहा है अभी मेरे को, नहीं होगा। तो सर ने नहीं, हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। और जब रिजल्ट आया तो मोहित जी ने फ़ोन किया मेरे पास कि आपका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन मुझमें क्या दिक्कत हुई
जैसे एप्लीकेशन नंबर में 2205 आ रहा था, मैं 2105 डाल रहा था वहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ, वो रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो सर जैसे क्या कि दिल में ऐसे दबाव सा बन गया कि मैं क्या जवाब दूंगा सबको। मैं फोन स्विच ऑफ करके सो गया, मतलब नींद तो क्या आ रही थी, रात को भी देखा भाई कोशिश करके, लेकिन खुल नहीं रहा। सुबह एडमिट कार्ड देखा, उसमें लिखा कि 2205 है। मैंने बोला यही गलती होगी, मैंने दोबारा से 2205 डाला, तब आया। तभी मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके गुरुजी के पास भेजा, गुरुजी अब मेरा पास हो गया। और जैसे सर मोहित जी ने मुझको बहुत बार, मतलब अगर ऐसा लगता था ना कई बार कि मेरे से नहीं होगा, मोहित आ जाओ तुम, अब आ जाओ भाई, तो मोहित मेरे को बार बार बोलते थे जी। और जैसे ओपी थे, शिवम थे जी, बहुत बार बार ये बोला कि आपका हो जाएगा, अरे चिंता मत करो हो जाएगा। तो सर जैसे आपसे वीडियो में जैसे बात करते थे, आपने भी कई बार बोला कि चिंता मत करो हो जाएगा, अब की बार आप निकाल लोगे। और सर के कहने से फिर मैंने पूरी तैयारी की। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ अगर कोई ऐसा बच्चा है ये सोचता है कि अब की बार नहीं होगा, तो एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, चौथी बार तो होगा ही। भाई मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैं वादा करता हूँ तुम 1 साल मुझे समर्पित कर दो, तुमको काबिल बना के भेज दूंगा। बस 1 साल लगातार, उस 1 साल में बस तुम ये है क्लास रेगुलर करो। मैं विद्यार्थियों का नाम लेके, जगदीश को मैंने हमेशा कहा तुम्हारा हो जाएगा, हो सकता है मैंने नहीं बोला, हो जाएगा। आरती पाल को मैंने हो जाएगा बोला है ना, यानी पूनम को मैंने हो जाएगा बोला। हो सकता है और हो जाएगा अंतर है, क्योंकि इन लोगों की मेहनत थी। ये लोग रेगुलर रहते थे, अगर टेस्ट करा रहा हूं उसमें भी लगातार लगे रहते थे, क्लास करा रहा हूं लगातार लगे रहते थे। अब थोड़ा सा परिचय, भाई बगल में जो मोहित खड़े हैं, इन्हीं मोहित का नाम ले रहे थे। ये लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जेआरएफ होल्डर है ये, और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे यकीन है 100% नहीं, मैं 500% कहता हूं, ये आपके सामने खड़े हुए ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक न एक दिन अच्छे जगह, अच्छे विश्वविद्यालय में जाके अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि ये लोग एक अच्छे बेहतर इंसान भी हैं। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा, अच्छा छात्र होना अलग है, लेकिन अच्छा इंसान होना वो अलग है। तो ये लोग बड़े अच्छे हैं और बड़े मेहनती हैं। मोहित ने न जाने कितने संघर्ष करके, कई मतलब ऐसे ऐसे काम करके, छोटे मोटे काम करके भी पढ़ाई की है। पिछली बार मोहित का था, एक बेसिक घर से भी है, लेकिन फिर भी लगातार वो अध्ययन कर रहे हैं। और अब जब मोहित आ गए हैं तो मोहित से भी 2 शब्द बुलवाई देता हूँ, क्योंकि जगदीश जी ने इतनी बार, अच्छा ये इनका हो गया था इंटरव्यू, लेकिन इस बार इसलिए आए हैं क्योंकि गुरुजी से मिलना हो जाए, मित्रों से मिलना हो जाए, क्योंकि जल्दी होता नहीं है। लो भाई बोल दो तुम भी कुछ। बताओ बताओ बताओ। पहली बात फिर से तुम्हारा स्वागत है। और जैसे जगदीश जी बोल रहे थे पढ़ाई लिखाई को लेके, थोड़ा सा बोल दो, बता दो क्या बताना चाहोगे बच्चों को, कैसे मेहनत करें, मेहनत करते रहें। कभी तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम्हारा हो गया, तो सफलता असफलता में क्या अंतर है, कैसे करें, इनको थोड़ा सा बता दो। देखो लगातार पढ़ते रहो। सफलता असफलता तो जीवन का एक पड़ाव है, कभी सफल हुए कभी असफल हुए, हमें निराश नहीं होना चाहिए और लगातार अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, ये जगदीश से तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जगदीश तुमको बुला रहे थे, इनके लिए भी कुछ 2 शब्द बोल दो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन दोस्त है ना ये लोग। हाँ, और सर। आज पहली बार मिले हो, किसके पहले मिले थे? नहीं सर, मैं पहली बार मिले सर। पहली बार मिले हो ना, हमने बुलाया सर 2 साल के बाद पहली बार। हाँ, देखो इन्होंने इनको बुलाया, और इधर आ जाओ, इन्होंने इनको बुलाया है, इसलिए बुलाया था क्योंकि ये लोग ऑनलाइन के दोस्त थे। और अब ये पहली बार यहाँ मिले 2 साल बाद ना, 2 साल से तो है ना। हाँ, इनका पिछली बार हो गया था, इनका इसलिए नहीं हो पाया था कि इन्होंने फॉर्म को जैसे दोबारा मर्ज कर दिया गया था, दोबारा फॉर्म नहीं डालना था, आपने दोबारा भी सबमिट कर दिया था, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया था। इसलिए दोबारा जैसे जब मर्ज किया गया था तो इसलिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि जगदीश ने बताया, जगदीश आप ये बताइए कि आप तो उसमें पढ़ाते भी थे ना, आ जाओ कोई नहीं, हाँ स्कूल में थोड़ा सा इधर भी जानकारी ले लेते हैं, आ जाओ। एक तो आपने मतलब खेती बाड़ी का भी काम था और विद्यालय में पढ़ाने का भी काम था, तो बीच में जब आप पढ़ाना चालू किए तो आप क्लास से थोड़ा सा कट गए थे, बाद में आते थे ना। हाँ सर। तो फिर उसके बाद तो आपकी तैयारी हो गई थी विद्यालय में पढ़ाने के बाद, फिर इधर करने के बाद जब रिजल्ट आया तो अच्छा लगा। विद्यालय वाले क्या बोले, अच्छा लग रहा था उनको भाई? बिल्कुल सर, जैसे विद्यालय वाले ने किया कि जैसे पत्रकार आए वहाँ पर, उन्होंने स्पेशल बुलाया कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ है हमारे स्कूल में, क्योंकि उनको भी ये लगा कि हमारे मतलब जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मतलब अच्छे टीचर हमारे पास है। उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने बहुत वो किया है। लेकिन सर मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो जैसे अगर मित्र अपने अच्छे हैं तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि मतलब अगर मोहित जी, ओपी जी, महाराज जी अगर ये ना होते तो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि सर ने मुझे बार बार बोला है कि आप करते रहो। लेकिन सर के साथ क्या था, जैसे ये भी साथ में मेरा साथ देते थे। मैं एक बार सभी को ये बोल देना चाहता हूँ, जैसे
जो लड़कियों में है, जैसे दिव्या है, वो भी मुझे बार बार कहती थी कोई बात नहीं है, एक बार आपका रह गया तो अगली बार हो जाएगा। जैसे सीनू भी है, सीनू ने भी मतलब अगर कोई पीडीएफ मांग ली तो उसी टाइम तुरंत सेंड कर देती थी। अच्छा, आरोही अपने है, ग्रुप में ये है बहुत ही, हाँ बहुत ही अच्छा एक कोऑपरेशन एक होता दूसरे है को कि support तुरंत वो करते कर देते हैं। बिल्कुल। और इनका पूरा पेज में भी निकला था, तुम्हारा तो बड़ा काफी जगह लिया था काफी ना। जगह। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना, इनका जब पेपर में निकला था तो इन्होंने भेजा, बड़ा अच्छा लगा। विद्यालय वालों ने निकलवाया था, विद्यालय वालों ने, बिल्कुल तो मतलब पूरा एरिया में आपका अच्छा लगा होगा, गाँव वाले खुश हुए होंगे, पूछे नहीं बिल्कुल क्या सर। हुआ, उनको पता बिल्कुल नहीं क्या सर। है ये। हाँ सर, वो पूछ रहे थे कहाँ जॉब लगी, यही पूछ रहे थे। हाँ क्योंकि मैंने यही बोला होता है कि मतलब समझ नहीं पाते कि क्या हुआ क्या है, नहीं। बिल्कुल सर जी। जिसको पता था सर उन्होंने बोला कि आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये कह रहे थे ऐसा क्या हो गया गांव में कि मतलब आपको बहुत बधाई मिल रही है, हाँ। कहाँ पे जॉब लगी आपकी। मैंने बोला भी जॉब नहीं है। बिल्कुल सर। और जैसे घर वालों को पता लगा तो एक ही जैसे भाई का लड़का है उसको पता था कि मतलब ये होता है, बाकी सब कह रहे थे क्या हुआ है ये, किसी को मतलब इतना पता नहीं था कि मतलब ये कोई होता है ये। चलो कोई बात इसमें नहीं है, एक बार आप इधर आ जाओ, आपको मिठाई खिला देता हूँ। और देखो मैं मिठाई भूल गया था, लेकिन यही मित्रता होती है। वो मोहित ने पीछे से इशारा किया कि मिठाई है ना, तो दोनों लोगों को मिठाई खिला देता हूँ मैं। बाकी लोग ये मत कहना नहीं खिलाएं, अभी मैं खूब मिठाई खिलाऊंगा, है ना, अभी मैं मिठाई खिलाऊंगा। चलो, एक बार थोड़ा थोड़ा खा लो कैमरे के सामने, बाकी फिर अपना खा लेना है। सर तो आओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं बस बस नहीं सर। इसके बहाने खा लेंगे सर एक बार और जी। चलो, और फिर बहुत बढ़िया लगा आपको, मैंने मेडल बना देता हूँ। और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, बैग सीख मिल रही होगी, बिल्कुल। कैसे कैसे लोग देखो मेहनत करके आ रहे हैं। और जगदीश जी, इनको आगामी संदेश क्या करेंगे, कैसे पढ़ते रहें, दो चार शब्द अपने जो आप बताना चाहिए इनको। एक बार सभी लोग फिर से ताली बजा दो भाई। क्या करेंगे, बस 3 शब्द में, 3 लाइन में इनको सफलता का रहस्य बता दीजिए, क्या करें 3 पंक्तियों में। देखो मेरा जो अनुभव रहा अब की बार का, तो वो था PYQ। PYQ तो आपने रट लेना है, ये नहीं कि प्रश्न ही रटने हैं, जो व्याख्या है वो रट लेनी है, मतलब आपने व्याख्या से अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई फर्स्ट पेपर में PYQ कर लेना, बस ज़्यादा क्लासें करने की जरूरत नहीं है उसमें। जैसे एक कंप्यूटर आता है अपने पास, ICT है, तो उसमें जैसे जैसे ये होता है ना KB है, MB है, GB है, तो उसको लिख लेना चाहिए, हमें नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है फिर। इससे क्या कि हम रिवीजन कर लेंगे उसकी। बस मैं यही कहता हूँ एक बार मेरे अनुभव से और गुरु के आशीर्वाद से कि PYQ, सरस्वती पांडे और दृष्टि से आपने जैसे काव्य शास्त्र पढ़ना है, बस वो तीनों काफी है। वही बहुत है। देखो मैंने ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है, ना मैंने बच्चन को पढ़ा है, सिर्फ मैंने PYQ ही किया है। और जब मैं पेपर से निकल के आया तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि मैंने तुरंत फोन लगाया गुरुजी को और मुझे ये देखिए कि सारा PYQ था। तो आज देखो PYQ तो पढ़े, लेकिन जो कंटेंट पढ़े थे ना, उसके बाद PYQ पढ़ लिए, वो पूरा लेयर बन गया एकदम। चीजें लग रही थी वही सारे, और आती भी वही, अभी मैंने सॉल्व भी कराया। देखो वो पेपर एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन जब पूरी व्याख्या हमको पता होती तो वही रिलेट करके आगे पीछे वो सेट कर देता है। बिल्कुल। अगर कभी प्रेमचंद की रचना आई, वही नहीं आएगी, 2 रचना हटा के तीसरी दूसरी आ जाएगी मिक्स करके, तो वो उसमें आ जाती है। प्रश्न रिपीट होने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन वही है हेर फेर में आएगा कहाँ से, है तो अपना जो सिलेबस में वही मैं कहता हूँ। अभी देखो जयशंकर प्रसाद के जैसे इस बार आया था कमायनी सर, वही बदल के दूसरी बार भी आया है, वही बदल के तीसरी बार भी आया, एग्जैक्ट नहीं आएगा। अरे 15 है, कभी 4 दे दिए, फिर 4 उसमें दे दिया आएगा। जैसे तमस का विषय पूछा जाता है सर, है तो वही बार बार की मतलब सांप्रदायिक बात पे ही है ना, सांप्रदायिकता के बारे में ही है, तो वही है, घुमा फिरा के वही चीजें आनी है हमें। बस मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे अपने जो सिलेबस में लगा है यूनिट, आपकी बार में इतने डीपली नहीं पढ़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे यूनिट 10 पे बहुत सारे लगे हुए थे, मेरे को कहते थे कि यूनिट 10 पढ़ लो अच्छे से, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। एक हरियाणा में से, जैसे अभी सभी के नाम ले लेता हूँ सर, नहीं तो बुरा मान जाएंगे जी। योग्यता है सर, आप जानते भी होंगे, कई बार फोन भी आया सर, उन्होंने मेरे को PYQ के बारे में यही बोला है जी। और आकांक्षा है जिसको अक्कू के नाम से जानते हैं जी हम सब, वो भी कहते हैं कोई बात नहीं PYQ कर लो, उन्होंने कंप्यूटर में मेरी सहायता की। और उसके बाद तो सर हमारी जो पूरी फैमिली है सर आपके साथ जुड़े हैं जी इस ग्रुप में, मोहित जी थे, OP शिवम और महाराज जी। देखो महाराज जी वो है प्रेमदास जी, इनका वो वहाँ पे इंटरव्यू आप देख सकते हो, इस पे पड़ा है। तो प्रेमदास जी वही हैं जो अपने गुरु जी की सेवा भी करते हैं, गुरु जी उनके प्रज्ञा चच्चू हैं, और वो आने वाले थे, लेकिन कल रात उनके गुरु जी की तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल चले गए, तो 11 बजे फिर जाना था। तो ये लोग हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं
जो लगातार मेहनत करके पढ़ते रहे और ये इंतजार करते थे बात करने का। कभी कभी रात 11 बजे वीडियो कॉल करते थे। इसके चक्कर में लड़ाइयां भी होती थी। कैसे होती थी? एक दो बार फोटो डल गए तो जो और लोग थे यहाँ कहती थी सर आप इन लोगों से पर्सनल गाइडेंस करते हैं, हम लोगों से कभी बात नहीं किए, क्योंकि ये लोग लगे रहते थे शुरू से। और लेकिन हाँ ये है कि 1 साल इन लोगों की तैयारी में लगा, फिर सफलता में थोड़ा सा वो लगा। 2 साल में इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि अब आगे किसी भी एग्जाम में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, जल्दी से आप प्रोफेसर बने। आप यही हैं हरियाणा में, बाकी आते जाते रहना, क्योंकि जब आप आते जाते हो बड़ी चीजें लेके आते, घी लेके आए, सेहत बन जाएगी। तो सर जैसे लास्ट में मैं अपनी पत्नी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, क्योंकि चाहे मुझे अगर जैसे कोई खेत में काम होता था वो मेरे को ये बोलती थी कोई बात नहीं आप पढ़ लो, मैं वो कर देती हूँ। मुझे सौभाग्य है कि ऐसी पत्नी मेरे को मिली है जी, मतलब हर चीज़ में सौभाग्य करनी चाहिए। उसके भी लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, अगर वो मेरे को यहाँ पर देख रही हो तो जैसे आप क्लास व्लास करते थे, देख रहे होंगे नहीं, देख ही रही होंगी भाई, अब कौन देखेगा नहीं। अच्छा जब क्लास करते थे तो बोलती थी क्लास कर लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं अपना काम कर देती हूँ। मैंने बोला फिर भी मैं बोल देता कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, लेकिन इतना मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। बस वो कहते थे कोई बात नहीं, जॉब लगने के बाद हमें भूल मत जाना। मैंने बोला इतना डर है आपको कि हाँ। अब बच्चे आपके बड़े हैं छोटे हैं? सर बच्चे, लड़की 6ठी क्लास में पढ़ती है जी, और जो लड़का है वो 3री क्लास में पढ़ता है सर। अच्छा, बच्चों को भी पता होगा ना पापा 6ठी वाले जो समझदार है वो क्या बोल रहे थे? वो कहते थे पापा आप भी पढ़ रहे हो, हमको ही पढ़ा दिया करो, वो ऐसे बोल देते थे बीच में जी। चलो बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ अच्छा लग रहा है ना, 2 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। जैसे उनसे तो पिछली बार मिल लिया था, पिछली बार नहीं आए थे। हाँ सर चलो तो फिर सर, आते रहना, है ना? मैं एक बार सभी की तरफ से जैसे राम सर का फिर धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से मतलब कि रास्ता खुला है। और ये मेरा आखिरी वो था, मतलब चांस था मेरा, क्योंकि मेरी एवरेज हो गया। ये गुरुजी की उससे मतलब जो कोरोना काल के टाइम एज को बढ़ा दिया था के कारण मेरे को मौका मिले, और गुरुजी ने मतलब टाइम पे मुझे मोटिवेशन किया। मैं उसके लिए एक बार वो अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। चलो फिर अगला नंबर और फिर आते रहना, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ओम प्रकाश मोहित, ठीक है बैठो। और ये लोग कल ही आ गए थे, बहुत अच्छा लगा, हम लोग रात में भी बातें की है। ठीक है चलो।